हैदराबाद में आज से बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग। 2 दिन की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे मौजूद। 3 जुलाई को पीएम हैदराबाद में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। जेपी नड्डा ने हैदराबाद में पार्टी महासचिव के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी नेता सीटी रवि का बयान है तेलंगाना की जनता का साफ संदेश है, वो टीआरएस के खिलाफ। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। उद्धव ने शिंदे को शिवसेना से बेदखल किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उद्धव ने शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से हटाया। शिवसेना ने जारी किया लेटर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गोवा के साथी विधायकों के साथ आज मुंबई लौटेंगे। सूत्रों के मुताबिक गोवा से निकलने से पहले विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। मुंबई लौटने पर शिंदे ग्रुप के भव्य स्वागत की तैयारी। शिवसेना की धमकी के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाराष्ट्र शिवसेना विधायक दीपक केसरकर का बयान, बोले उद्धव ठाकरे बड़े कद के नेता, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, सही समय पर बात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए टला, अब 3 और 4 जुलाई को होगा विशेष सत्र। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। 3 जुलाई को है चुनाव। शिंदे की ताजपोशी के बाद बोले उद्धव ठाकरे, बीजेपी ने हमारी बात मान ली होती तो नहीं बनता एमवीए। उद्धव ठाकरे की अपील, मेरा गुस्सा मुंबई के लोगों से मत लेना, मेट्रो शेड के प्रस्ताव में बदलाव ना करें। उद्धव की अपील पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, मुंबई वालों के हित में फैसला लेंगे। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी आरक्षण पर की बैठक। मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव और प्रवीण दारेकर रहेंगे मौजूद। एक्शन में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के साथ बैठक की। एकनाथ शिंदे ने कहा, सही समय पर उद्धव ठाकरे को जवाब दूंगा, कोर्ट के फैसले पर हमें विश्वास। बागी विधायक दीपक केसरकर का बयान, शिंदे और फडणवीस साथ आए तो महाराष्ट्र को बदल सकते हैं। मन से चीफ राज ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस को खत, कहा हमें आप पर अभिमान। एमपी के सीएम शिवराज सिंह का कमलनाथ पर तंज, कहा कि कांग्रेस ने ऐसे शख्स को महाराष्ट्र भेजा जो अपनी खुद की सरकार नहीं बचा सके। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत से पहले दिन करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। राउत कल सुबह करीब 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। कल रात करीब 10 बजे संजय राउत ईडी दफ्तर के बाहर निकले। कहा कि ईडी ने उनसे जो सवाल किए उन्होंने उनके जवाब दिए। राउत ने कहा, अगर ईडी को किसी मामले में कोई शक है तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो उनकी शंका दूर करे। कन्हैयालाल की हत्या के बाद 5वें दिन भी उदयपुर का माहौल तनावपूर्ण। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों का पहरा। राजस्थान के 5 जिलों में बंद का ऐलान। कोटा में हिंदू संगठनों की ओर से बंद बुलाया गया। स्थानीय व्यापारियों का बंद को समर्थन। अलवर में व्यापार संघ ने बुलाया बंद। भरतपुर में सर्व समाज और हिंदू संगठनों का बंद। करौली शहर भी आज बंद रहेगा। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के मामले में गिरफ्तार 2 और आरोपियों की आज जयपुर में एनआईए की विशेष अदालत में पेशी। दोनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड एनआईए को दी गई है। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड के आरोपियों से यूपी एटीएस भी पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के लिए उदयपुर पहुंची टीम। जयपुर, अलवर और दौसा जिले में 1 जुलाई शाम 5:30 बजे से 2 जुलाई शाम 5:30 बजे तक इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से निलंबित। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। कन्हैयालाल मर्डर केस में 2 और आरोपियों की कोर्ट में पेशी। मोहसिन और आसिफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कन्हैयालाल की हत्या में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई। 2013 में रियाज अंसारी ने खरीदी थी बाइक। उदयपुर हत्याकांड की नई तस्वीर सामने आई है। कन्हैयालाल की हत्या कर बाइक से भागते दिखे हत्यारे। सीसीटीवी फुटेज में दिखी अफरा-तफरी। उदयपुर मर्डर के बाद 32 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। उदयपुर के आईजी और एसपी दोनों हटाए गए। उदयपुर हत्याकांड पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, कहा कि देश में तालिबानी सोच नहीं पनपने देंगे। हेट स्पीच के मामले में राजस्थान के अजमेर से पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती फरार। राजस्थान के बूंदी से मौलाना मुफ्ती नदीम समेत 2 गिरफ्तार। नुपुर शर्मा के खिलाफ दिया था भड़काऊ बयान। मेरठ के मैनापुठी गांव में कन्हैयालाल की हत्या के बाद जश्न मनाने के आरोप में पिता पुत्र की जोड़ी गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। सहारनपुर में उदयपुर जैसी वारदात दोहराने के लिए 2 लोगों को धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। पुलिस ने दोनों को सुरक्षा दी। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। कहा, आपके बयान से बिगड़ा देश का माहौल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने में देरी की। नुपुर को टीवी पर मांगनी चाहिए थी माफी। नुपुर शर्मा पर दर्ज सभी मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। नुपुर के वकील ने वापस ली याचिका। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, नुपुर को बचा रही है बीजेपी, तुरंत गिरफ्तारी हो। राहुल गांधी ने कहा, देश में नफरत का माहौल बनाने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का हमला, कहा कि देश से माफी मांगे बीजेपी। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। कोर्ट की टिप्पणी वापस लेने की मांग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत आज से 10 जुलाई तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे जयपुर आएंगे। द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मुलाकात की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समर्थन मांगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा, बीजेपी के सांसद और विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। द्रौपदी मुर्मू पर तो हम भी राजी हो जाते, पर बीजेपी ने पहले बताया ही नहीं। सीएम ममता बनर्जी का बयान।
राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे शिरोमणि अकाली दल, सुखबीर बादल ने ऐलान किया। पंजाब में हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलना शुरू, सीएम भगवंत मान बोले वादा पूरा कर रही आपकी सरकार। वारंगल में कांग्रेस और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़े, रोकने के लिए पुलिस ने जमकर भाजी लाठी। वायनाड में राहुल गांधी ने किया रोड शो, कहा सरकार ने किसानों को नजरअंदाज किया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा कि 5 दिन भी ईडी के पास बैठा देंगे तो भी मैं नहीं बदलूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड कार्यालय पहुंचे, 1 सप्ताह पहले हुई थी तोड़फोड़। चंडीगढ़ में अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक हुई, सुखबीर बादल ने बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने इजराइल के नए पीएम यायर लापिड को दी बधाई, द्विपक्षीय गठबंधन को मजबूत करने की जताई इच्छा। रक्षा मंत्री से मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम, अग्निवीरों की उच्च शिक्षा में मदद और समय पर योजना की समीक्षा की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नवापुरा गांव में एक ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। गांधीनगर में श्री स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, गृह मंत्री अमित शाह ने 750 बेड वाले पीएसएम हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। गांधीनगर सिविल अस्पताल को सखी वन स्टॉप सेंटर की सौगात, गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की आज अहमदाबाद में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सामने पेशी होगी, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रिमांड में भेजा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में जारी किया बीजेपी का मैनिफेस्टो, नगर निकाय चुनाव को लेकर इंदौर में बीजेपी के लिए वोट मांगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेयर पद पर प्रत्याशियों के लिए किया रोड शो, भारी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उदयपुर की घटना की निंदा की, कहा राजस्थान सरकार पर सवाल खड़ी करती है ऐसी घटनाएं, आरोपियों को सख्त सजा देने की भी मांग। लखनऊ में देशभक्ति पर आधारित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हुए, मंच पर देशभक्ति गीतों का हो रहा था मंचन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुक्ति गाथा कार्यक्रम में हुए थे शामिल, कहा हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। लखनऊ में सीएम आदित्यनाथ ने 25 फायर स्टेशन का उद्घाटन किया, 25 अग्निशमन गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। पेरू में भारत के नए राजदूत होंगे विश्वास विदु सबकल, विदेश मंत्रालय ने किया ऐलान। एफएटीएफ के अध्यक्ष के तौर पर राजा कुमार ने संभाला कार्यभार, ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर रखेंगे नजर। असम के तिनसुकिया में सुरक्षा बलों और उल्फा उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में उल्फा का एक कैडर ढेर। पुलिस के मुताबिक काकोपथार इलाके में 6 उल्फा कैडरों के घुसने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया, 5 लाख का इनाम सिर पर था। मोहम्मद जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। मोहम्मद जुबैर मामले में ईडी की एंट्री, दिल्ली पुलिस से मांगे दस्तावेज, जुबैर के खातों में लाखों रुपए हुए थे ट्रांसफर। आर्यन खान ने पासपोर्ट वापसी के लिए एनडीपीएस कोर्ट में दी याचिका, 13 जुलाई को होगी सुनवाई। उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर 2 दिन का शिविर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले नई शिक्षा नीति से बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया, भ्रष्टाचार के लगाए थे आरोप। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था की गई, 200 से ज्यादा हाई पावर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैनात की गई। बिजनौर आईडी ब्लास्ट में लखनऊ की एनआई कोर्ट ने 5 दोषियों को सजा सुनाई। तिरुवनंतपुरम में सीपीआईएम के हेडक्वार्टर पर हमला, बाइक सवार शख्स ने फेंका बम। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, कोई हताहत नहीं। भारत में डिफेंस सेक्टर की बड़ी ताकत, मानव रहित लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन के 2 करीबियों पर गाज, ईडी ने अंकुर जैन और वैभव जैन को गिरफ्तार किया। इस साल जून में जीएसटी कलेक्शन 1,44,000 करोड़ से ज्यादा हुआ, पिछले साल जून महीने में 56% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी को लेकर राहुल का मोदी सरकार पर निशाना, साधारण टैक्स को गब्बर टैक्स में बदला, कांग्रेस लाएगी जीएसटी 2.0। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल में पूजा अर्चना की। कारगिल विजय मशाल बादामी बाग कैंट पहुंची, चिनार वॉर मेमोरियल पर रखा गया, करगिल के बलिदानियों को किया गया याद। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में गद्दी समुदाय का प्रदर्शन, सरकार से समुदाय की 6 वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ने की मांग की गई। भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा में शामिल होने भारी संख्या में पहुंचे विदेशी, रथ यात्रा में शामिल पर्यटक बोले बहुत अच्छा लग रहा है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने आजादी के अमृत महोत्सव पर शुरू किया साइकिलिंग का अभियान, दिल्ली से द्रास तक जाएंगी 20 जवानों की टोली। दिल्ली से द्रास तक 1300 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करेंगे जवान, रास्ते में पढ़ने वाले स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करेंगे। असम के मोरी गांव में बाढ़ से बदहाल हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ और नदियों के कटाव ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, कई लोग राहत शिविरों में पहुंचे तो कई लोग सुरक्षित जगहों पर बनाया बसेरा। असम के डिब्रूगढ़ में सीआरपीएफ के कैंप में पुनः पानी घुसा, जवानों को हो रही है खासी दिक्कत। असम के करीमगंज में बाढ़ से बेहाल, बाईपास सड़क पर 30 मीटर लंबा गड्ढा बना। सड़क टूटने के बाद ट्रैफिक बाधित हुआ, मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम, दोनों तरफ फंसे लोगों को निकाला।
असम के कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया करीमगंज के बाढ़ शिविरों का दौरा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह नोनी के लैंडस्लाइड स्पॉट पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी और एनडीआरएफ के जवान जुटे। सीएम के मुताबिक 2 से 3 दिन और चलेगा राहत कार्य। इलाके में फिसलन होने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर रोक, मिट्टी गीली होने की वजह से रेस्क्यू में हो रही देरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत। शहर में बारिश से हुआ जल भराव। बारिश के बाद सदर अस्पताल और कलेक्ट्रेट परिसर में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। जम्मू कश्मीर के बरारी मार्ग और वाई जंक्शन पर बह रहा है पानी। अमरनाथ जी यात्रा के तीर्थयात्रियों की बड़ी परेशानी। जम्मू और कश्मीर पुलिस के जवान तीर्थयात्रियों की मदद में जुटे। सड़क पर पानी भरने के चलते रस्सी के सहारे सभी करा रहे हैं पुल पार। मुंबई में बीती रात से रुक रुक कर लगातार बारिश। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया। मुंबई में लगातार दूसरे दिन बारिश से आफत। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के रामपुर में पटरी से उतरी मालगाड़ी। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के करीब हादसा। जीआरपी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। हादसे की जांच में जुटे अधिकारी। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भी पहुंची। ट्रेक की मरम्मत का भी काम जारी। कर्नाटक के शिवमोगा में प्राइवेट बस और केएसआरटीसी बस के बीच टक्कर। 50 से ज्यादा लोग घायल। शिवमोगा श्रृंगेरी मार्ग पर दोनों बसों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। भूमाफिया रमन साहनी के करीब 20 बीघा जमीन जब्त की गई। जिला प्रशासन के आदेश से की गई कार्रवाई। रमन साहनी ने अपनी पत्नी के नाम बनाई थी प्रॉपर्टी। पहले भी भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन कर चुका है कार्रवाई। मुंबई एनसीबी ने हाई क्वालिटी का 85 लाख का गांजा जब्त किया। 2 ड्रग्स तस्कर पकड़े गए। बीरभूम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक गाड़ी से 80,000 विस्फोटक डेटोनेटर्स के साथ एक गिरफ्तार किया गया। हरियाणा की यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया। 150 ग्राम स्मैक बरामद की। उत्तराखंड में कन्याश्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, योजना का पैसा सीधे छात्रों के खातों में जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने 438 नम्मा क्लिनिक की स्थापना को मंजूरी दी। 103 करोड़ से ज्यादा का फंड जारी किया। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अगले 5 साल में 4000 मेगावाट बिजली सोलर से पैदा करने का टारगेट बनाया गया। भारत के पहले वोटर का मनाया गया 105वां बर्थडे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में प्रशासन ने किया बर्थडे सेलिब्रेट। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 23 लोगों ने दम भी तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 813 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 3 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 3000 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में 4 लोगों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 1739 नए केस। बीते 24 घंटे में 456 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, सरकार ने 19 आइटम्स पर रोक लगाई। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, 1 लाख तक जुर्माना, 5 साल तक कैद। भारत के फैसले का नॉर्वे ने किया स्वागत। महत्वपूर्ण कदम के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। सिंगल यूज प्लास्टिक पर भारत के फैसले पर डेनमार्क के एम्बेसडर ने जताई खुशी, कहा कि भारत का योगदान बढ़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ओडेसा में रूसी हमले को आतंकवादी हमला करार दिया। रिहायशी इलाकों को टारगेट कर किया गया अटैक। जेलेंस्की ने कहा कि एंटी शिप मिसाइल से 9 मंजिला इमारत को बनाया गया निशाना। हमले में 19 लोगों की मौत हुई, 30 लोग घायल। रूसी हमले में तबाह इमारत से लोगों का किया गया रेस्क्यू। यूक्रेन की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। रूसी सेना ने मारिउपोल में लोगों के लिए शुरू किया अपार्टमेंट बनाना। निर्माण के काम का देखरेख रूसी कंपनियां कर रही हैं। लीबिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने संसद भवन पर धावा बोला। संसद भवन की एक दीवार को गिराया, परिसर में आग लगाई। बिजली को लेकर लीबिया में बड़े पैमाने पर हो रहा है प्रदर्शन। संसद भवन में खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। पेरू के जंगलों में लगी भीषण आग। आग से बड़े पैमाने पर जंगल को पहुंचा नुकसान। अमेरिका के केंटकी में एक शख्स ने पुलिस वाले पर फायरिंग की। 2 पुलिस अधिकारियों की मौत। घर में वारंट देने गई थी पुलिस। शख्स ने राइफल से की फायरिंग। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को किया गिरफ्तार। चीन के हेनान में टाइफून का असर शुरू। तेज हवा के साथ हो रही भारी बारिश। समुद्र से उठ रहे ऊंची लहरें। नेपाल में सॉफ्टवेयर कंपनी में पुलिस की रेड। 3 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। 10.75% से बढ़ाकर 15% किया गया। सरकार ने पेट्रोल डीजल के निर्यात पर लगाया और कच्चे तेल पर भारी लगा शुल्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, आयात पर रुपए के प्रभाव को लेकर सरकार सचेत। यूरोपीय देशों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। यूक्रेन और रूस के वॉर की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बर्मिंघम टेस्ट से पहले दिन भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 338 रन। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी क्रीज पर डटे हुए। मैच का पहला दिन ऋषभ पंत के नाम रहा। 111 गेंदों में 146 रन की धमाकेदार पारी खेली। पंत और जडेजा की जोड़ी ने भारत को संभाला। महज 98 रन पर गिरे थे भारत के 5 विकेट। पंत और जडेजा के बीच छठे विकेट के लिए 222 रन की रिकॉर्ड साझेदारी। इंग्लैंड में भारत के छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी।
बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर पंत ने जड़ा टेस्ट में सबसे तेज शतक, महज 89 गेंदों पर पूरी की सेंचुरी। ऋषभ पंत ने अपनी पारी में 20 चौके और 6 छक्के लगाए। जडेजा 83 रन बनाकर खेल रहे हैं। पंत के टेस्ट करियर का 5वां शतक, इंग्लैंड के खिलाफ 30वां शतक। पंत ने टेस्ट में सबसे तेज शतक के मामले में धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ा। धोनी ने 93 गेंदों पर जमाया था शतक। भारत के बाकी बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन। पुजारा ने 13 रन, विराट कोहली ने 11, श्रेयस अय्यर ने 15 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने 3 विकेट चटकाए। मैटी पॉट्स को 2 विकेट मिला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को पहले वनडे में हराया, 4 विकेट से मुकाबला जीता। हरमनप्रीत ने खेली 44 रन की कप्तानी पारी। रॉयल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय मलेशिया ओपन से बाहर हुए। सिंधु को चीनी ताइपे की खिलाड़ी ने हराया। प्रणय सिंगापुर के जोनाथन क्रिस्टी से हारे। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जीता सिल्वर मेडल। 89.94 मीटर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड बनाने के बाद नीरज चोपड़ा ने उम्मीद जताई, इस साल 90 मीटर थ्रो फेंकने का पर भरोसा। विंबलडन ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे राफेल नडाल। बोरिंकिस को 6-4, 6-4, 4-6, 6-3 से हराया। अवतार 2 का फर्स्ट लुक आया सामने। टाइटैनिक फेम के ट्विंसलेट वॉरियर लुक में आएंगी नजर। हीरो तू मेरा हीरो गाने पर महिला कांस्टेबल संग 2 पुरुष सिपाहियों ने बनाई रील। वीडियो वायरल होने के बाद हरदोई एसपी ने तीनों को सस्पेंड किया। छत्तीसगढ़ में कोबरा बटालियन ने गरीबों का आशियाना दोबारा बसाया। बारिश में उजड़े थे गरीबों के घर। और आगरा में गड्ढे में गिरे बुजुर्ग की जान बचाने के लिए सिपाही बना फरिश्ता। वर्दी उतारकर दलदल में कूदा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्वालियर में बुजुर्ग को लाठियों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। भतीजी के ससुराल में समझाने गया था बुजुर्ग। यूपी के बलिया में नायब तहसीलदार ने बुजुर्ग को डांट कर भगाया। सामने बैठे एसडीएम देखते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कर्नाटक के गांव में समारोह के दौरान खतरनाक स्टंट, 2 ट्रैक्टर्स में खींचतान का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में महिला पुलिसकर्मियों का डांस वीडियो वायरल हुआ। कनाडा में दिखा अजीबोगरीब टॉर्नेडो वाटर्स शहर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।